नमस्कार। आज सुनते हैं हृदय को स्पर्श करने वाली एक घटना। स्मिता, 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 लॉकर्स की चाबी कहाँ है? भावेश ने सख्त लहजे में पूछा। लॉकर्स की चाबी? भावेश, लॉकर्स की चाबी की क्या जरूरत हो गई? स्मिता, वो तुम्हारा विषय नहीं है। मैं तुमसे चाबी मांग रहा हूँ, मतलब चाबी दो। भावेश, सुबह सुबह इस तरह गुस्सा करने की वजह तुम अच्छी तरह जानती हो स्मिता। मैंने कभी घर की छोटी छोटी बातों में दखल अंदाजी नहीं की, लेकिन जिस बात के लिए मैं मना कर दूं उसका उल्लंघन भी फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम जानती हो सब कुछ, फिर भी अनजान बन रही हो। भावेश, मुझे बताओगे क्या आसमान टूट पड़ा? किसी भी इंसान को जाने बिना कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, पर तुम प्लीज भगवान के लिए भावेश मुझे खुलकर बताओ हुआ क्या है। स्मिता, मेरी माँ के दुनिया से जाने के बाद अगर मैं उनके बर्तनों में खाना खाता था तो तुम्हें क्या दिक्कत थी? पर तुम्हें तो वही बर्तन पुराने बर्तन हैं। तुम्हारा स्टैंडर्ड डाउन होता है और तुमने दे दिए वो बर्तन कबाड़ी को। आखिर तुम उन बर्तनों को घर से बाहर निकाल कर ही मानी ना। भावेश, वो पुराने बर्तन थे, उन बर्तनों में मैं खाना खाता था। तुम्हें क्या परेशानी थी? और ठीक है, वो बर्तन पुराने थे ना, तो मुझे लॉकर्स की चाबी दो। अलमारी में रखे मेरी माँ के गहने भी फिर पुराने हैं। मैं अभी के अभी उन गहनों को अलमारी में से निकाल कर गरीबों को दान दूंगा। स्मिता चुपचाप खड़ी देखती रह गई। इतने में अंदर से उनका बेटा सूरज बाहर आया। पापा, कैसा शोर हो रहा है? अरे, मेरी माँ के बर्तन इसने कबाड़ी को दे दिए। पर पापा, वो तो पुराने। तू भी अपनी माँ की बोली बोलेगा? बेटा, तुम कुछ नहीं जानते, उन बर्तनों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, और सूरज, आज हम तुम्हारी दादी के गांव जाएंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी के अभी गांव की ओर जाएंगे। सूरज, स्मिता और भावेश तीनों कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव के मंदिर के पास उन्होंने कार रोकी, अंदर गए। वहां पंडित पंडिया दादा दौड़ते आए। अरे भिका, तू? स्मिता और सूरज हक्के बक्के से रह गए। एक इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को कोई भिका कहकर इस प्रकार बुला रहा है, आखिर कौन है ये? भावेश ने पंडित जी के चरण छुए, सूरज ने भी पंडित जी के चरण छुए और स्मिता ने पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया। वे तीनों मंदिर में दर्शन के लिए गए। दर्शन करके मंदिर के बाहर आकर बरामदे में बैठ गए। पंडिया दादा ने कहा, भिका, बहुत दिनों बाद आए हो बेटा, बिना खाना खाए आज जाने नहीं दूंगा, घर चलो। बा नहीं आई साथ में? दादा, बा तो कब की। ओह। पंडित जी कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर वो बोले, बेटा, तेरी माँ में गजब का आत्मविश्वास था। पढ़ी लिखी ना थी, लेकिन तेरे पालन पोषण में उसने कोई कमी ना की। खूब पढ़ाया लिखाया तुझे, बहुत मेहनत की। मैं कभी वो दिन नहीं भूल सकता जब तेरी माँ घर घर भीख मांगा करती थी। फिर उन्होंने स्मिता और सूरज से कहना आरंभ किया, बेटा, भीका का असली नाम भावेश है, लेकिन गांव में सब इसे भीका कहकर ही पुकारते हैं। जानते हो क्यों? बेटा, शांताबा के 3 बच्चे पैदा होते ही मर गए थे। जब चौथे नंबर पर ये भावेश पैदा हुआ तो इसकी माँ ने मन्नत मांगी कि अगर इसका ये बेटा लंबी उम्र जिएगा तो ये जीवन भर चप्पल नहीं पहनेगी और 1 साल तक 5 घरों से भीख मांगेगी। वो 5 घरों में जाकर खाना जुटाती, उसके पास वही 4 बर्तन थे, खुद खाती और इसे खिलाती। इसके पिता तो इसके जन्म के 1 साल बाद ही गुजर गए थे। माँ ने ही मेहनत मजदूरी करके इसे पाला। 1 साल तक तो उसने 5 घरों से भीख मांगकर इसे खिलाया पिलाया। उसके बाद उसने घर घर मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी। उसने अपने बेटे का स्कूल में दाखिला करवाया। उसका सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। पंडित जी की बातें सुनकर भावेश की आंखों में आंसू आ गए। सूरज भी रोने लगा और स्मिता तो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो भावेश, तुम सच कहते थे, माँ को समझने के लिए 10 जन्म भी कम है। भावेश ने पंडित जी से कहा, दादा, माँ जिन 5 घरों में भीख मांगती थी, मुझे उन घरों में ले चलो। भावेश, स्मिता और सूरज पंडित जी के साथ उन घरों में गए और लोगों से मिले। उन्होंने उन लोगों को बहुत सारा दान दिया। भावेश ने
मंदिर के लिए भी बहुत सारा दान दिया। पंड्या दादा ने कहा, भावेश, तूने सच्चे अर्थों में आज अपनी माँ को मुक्ति दे दी। इसके बाद तीनों पंडित जी से विदा लेकर घर के लिए लौटने लगे। रास्ते में वही दुकान आई जहाँ पर स्मिता ने वो बर्तन कबाड़ी को दिए थे। स्मिता ने कार रुकवाई, दुकान के अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। उसके हाथ में माँ के वही पुराने बर्तन थे। स्मिता ने कहा, कल मैंने इन्हें यहीं बेचा था, आज फिर से खरीद लाई। भावेश, अगर ये सेट बिक गया होता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। सच में मैं कितनी छोटी और कमज़ोर निकली कि इन बर्तनों का मूल्य ना समझ सकी। मैंने तुम्हारी भावनाओं का भी अनादर किया। मुझे माफ़ कर दो। स्मिता, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? मैंने तो बस हमेशा यही समझाने की कोशिश की, भावनाओं को समझो, रिश्तों के महत्व को समझो। ठीक है भावेश, तो आज मैं एक शर्त पर गाड़ी में बैठूंगी। अब से रोज मैं इन्हीं बर्तनों में खाना खाऊंगी, यही मेरा प्रायश्चित है। स्मिता, क्या फ़र्क पड़ता है, इन बर्तनों में तुम खाना खाओ या मैं खाना खाऊं? ज़रूरी तो ये है कि हमारे रिश्तों में आदर और आपसी समझ बनी रहे। प्रेम का बंधन इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई तोड़ने आए तो खुद ही टूट जाए, पर यह बंधन ना टूटे। स्मिता और सूरज दोनों भावेश के गले लग गए। दोस्तों, अगर इस घटना ने आपकी आंखें नम की हों तो इसे आगे ज़रूर साझा करें।